जय हिंद दोस्तों। आज आपके साथ में उमंगों के साथ में खुशियों के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज मेरा कुछ नया टॉपिक है। आज हम सोचे कि कुछ पढ़ा दे, कुछ विषय के बारे में। मुझे बोला गया था कि सर आप जेटेट के बारे में थोड़ा पढ़ाइए क्योंकि जेटेट को हम लोग को समझना है। तो हम वही सोचे कि जेटेट के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, देखिए जेटेट जो है ना, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जेटेट का मतलब वो झारखंड का जो सरकार वो निकाला है। ठीक है, तो जिनको इंटरेस्ट होगा वो पढ़ सकते हैं, जिनको टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वो टीचर बन सकते हैं, वो अन्य राज्यों में भी। ठीक है, और ये सीडीपी जो ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना ही है। हर को टीचर का एग्जाम में, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, आपको सीडीपी से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि मनोवैज्ञानिक कि उसके बारे में जानना कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है, ये होता है। तो उसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। आपको बच्चों को पढ़ाना है स्कूल में, तो बच्चे के बारे में आप कैसे समझोगे, आप कैसे समझाओगे, कैसे जानोगे, बच्चों की प्रवृत्ति को कैसे समझोगे, ये सब तो देखना पड़ेगा। इसी को हमको पढ़ाने के लिए जो हम यहाँ पर लाए हैं तीन नाम, ये तीन जो नाम लाए हैं यही जो है इसी में पूरा सिलेबस जो है ना पूरा आधारित है इसी के ऊपर। और इसी से चैप्टर, इसी से ही आता है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन इसी से बनता है सीडीपी में। आप कहीं से भी देख लेना। और आप हमारे चैनल पे देख रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और देखना। ये तीन जो विकास की अवस्था का सिद्धांत, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया और अमृत शब्द और जहर शब्द, ठीक है, ये तीनों, ये दो पूरा इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, ये दोनों पूरा इंपॉर्टेंट है और ये भी ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों से ही आता है सीडीपी में। आप कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन मिला कर देख लो। अगर नहीं आए तो आप मेरे चैनल पर आप कमेंट करके बताना कि सर आप झूठ बोले थे। ठीक है, आप ये देख लेना। ठीक है, अब ये देख लीजिए। आप लो स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए विकास की अवस्था का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि बच्चा का उम्र के साथ कैसे बड़ा होता है। ठीक है, बच्चे की उम्र के साथ कैसे बड़ा होता है, उसका दिमाग और शरीर कैसे विकसित होता है, हमको इसके बारे में पढ़ना है विकास की अवस्था का सिद्धांत में। ठीक है, हम इधर थोड़ा साइड हट के हम बहुत बता रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सिलेबस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम साइड हट जा रहे हैं। थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, विकास की अवस्था का सिद्धांत का मतलब क्या है कि एक बच्चा उम्र के साथ कैसे बड़ा होता है। बच्चा तो उम्र के साथ बड़ा होता है ना। अब हम ही लोग हुए तो अब उम्र होते जाता है, बड़ा होते जाता है, जैसा उम्र वैसा पहचान होता है कि ये बच्चा इस उम्र का है तो इतना बड़ा हो गया, उसका शादी करने योग हो गया, या पढ़ने योग हो गया, तो नौकरी योग हो गया। ठीक है ना, पता चलता है। ठीक है, वही चीज हम लोग पढ़ना, और उसका दिमाग और शरीर कैसे विकसित करेगा। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, प्रक्रिया बोले चाहे प्रवृत्तियां बोली एक ही है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि पढ़ाने और सिखाने का, ठीक है, पढ़ाने और सिखाने का सबसे सही और नेचुरल तरीका क्या है। ठीक है, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, ठीक है ना, कि एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। ठीक है, अब जैसे आपको हम समझा रहे हैं तो ये मेरा क्या अधिगम प्रक्रिया है, आपको हम समझा रहे हैं तो इसी के आधार पर समझा रहे हैं ना, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, तब ना आपको हम समझा पा रहे हैं। तो यही इसमें पढ़ना है कि कैसे आप बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, और ये तीसरा जो है अमृत और जहर शब्द, इसका मतलब, इसका सीधा शब्द है, इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि अच्छे शब्द जैसे अवसर देना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, अमृत शब्द में तो होता है कि अमृत शब्द में क्या है कि अच्छे शब्द होते हैं, जैसे कि अवसर देना, प्रोत्साहित करना और चर्चा में शामिल करना। अगर ऑप्शन में ये तो जवाब अक्सर सही होता है ना ऑप्शन में। ठीक है, और जहर शब्द का मतलब क्या होता है कि रटना, दंड देना और भेदभाव करना। ठीक है, जहर शब्द का मतलब क्या होता है कि भेदभाव करना और दंड देना। जैसे बच्चे, मान लो कि स्कूल में क्या होता है कि बच्चे लोग, आजकल का टीचर कोई ऐसा आता है कि डराने के लिए कि हमसे बच्चा डरे, ताकि नहीं पढ़ा, याद नहीं करा, उसको पीट दे। ये पीटना नहीं है, इसी के लिए बोलते हैं जहर शब्द। बच्चों को आप जितना प्यार से पढ़ाओगे वो उतना बढ़िया से शिक्षा लेगा। तो ये हो गया अमृत शब्द। ठीक है, बच्चे अगर कुछ बोलते हैं, बच्चे को उठा के ताली मरवा दीजिए, तो क्लैपिंग करवाओगे तो बच्चों को उत्साहित बढ़ेगा कि चलो हमको अच्छा लगा। तो ये हो गया अमृत शब्द। ठीक है, अच्छा समझ आ गया ना। ये जो हम आप लोगों को तीनों समझाएं, कैसा लगा मेरा टॉपिक, ये समझाने का अगर अंदाज अच्छा लगा हो जेटेट के बारे में। और जेटेट क्या, ये हर एग्जाम में पूछेगा, चाहे बिहार का हो, चाहे बीटेट हो, चाहे स्टेट हो, ये हरियाणा टेट है, चाहे यूपी टेट हो, ये हर चीज में सीडीपी का काम आता है। ये आप लोग भी जानते हो। ठीक है ना, ये हर जगह, हर क्षेत्र में सीडीपी काम है। कोई जरूरी नहीं है। जेटेट का फॉर्म निकला हुआ, जेटेट का सरकार बहुत दिन से बहाली नहीं लिया, लेकिन पता नहीं एग्जाम कब होगा, लेकिन बोला जा रहा है कि अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है।
देखते हैं, अगर हो जाता तो बेस्ट है। ठीक है, ये हर चीज क्षेत्र में पढ़ना है। ठीक है, ये था आपके लिए। और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका? अगर अच्छा लगा हो तो हम इसके आगे फिर हम एक लाए हैं चैप्टर, उसका अधिगम प्रक्रिया कैसे होता है, उसका कहानी सुना के आपको हम समझा देंगे। ठीक है, जेटेट के बारे में कुछ बता रहे थे कि जेटेट का बहाली निकला हुआ है, और बीटेट हो, सीटेट हो, सबका आने वाला। सीडीपी के बारे में आपको हम समझा रहे थे कि सीडीपी में होता है क्या। ठीक है, और उसी के बारे में आज हम कुछ व्यवहार परिवर्तन, एक उसी का लेसन है, और उसी के बारे में आपको हम समझा रहे हैं कि व्यवहार परिवर्तन किसके थ्रू आता है और कैसे होता है। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन का ही रूप है अधिगम। ठीक है, इसमें एक हम आपको कहानी बता रहे हैं। एक दो दोस्त होता है। ठीक है, मान के चलो एक था आंसू, एक था दीपक। ठीक है, इस पे एक कहानी हम बताते हैं आपको कि आंसू था गरीब और दीपक था अमीर। इस बीच में क्या होता है कि एक साथ दोनों पढ़ाई किया, उसके बाद फिर क्या 10 पास करने के बाद वो को क्या किया कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ठीक है, और ये जो आशुतोष था, आशुतोष ने क्या किया कि वो चला गया किसी दुकान में काम करने के लिए, क्योंकि वो गरीब था तो वो कॉलेज एडमिशन नहीं ले पाया। वो चला गया दुकान, जनरल स्टोर में काम करने लगा। जनरल स्टोर में वो काम करने लगा, और जो दीपक नाम का लड़का था वो 10 के बाद एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। ठीक है, पहले आशुतोष की कहानी बनाती कि उसकी कहानी में हुआ क्या। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो जनरल स्टोर में काम किया, वहां काम करते करते वो काम सीख गया। ठीक है, काम करते करते सीख गया, तो उसके बाद फिर क्या किया, उसने अपना जनरल स्टोर एक दुकान खोल लिया, जनरल किराना दुकान। ठीक है, उसने अपना दुकान खोल लिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे परिवर्तन हुआ ना। वो क्या किया, 10 के बाद उसने पढ़ाई नहीं किया, उसने क्या किया, दुकान में किसी का दुकान में गया किराना स्टोर पे, और वहां जाके वहां पे काम सीखा। उसके बाद फिर क्या किया, वो काम सीख के अपना दुकान खोले, किराना स्टोर खोल दिया। ठीक है, यहाँ पर था वो आशुतोष का कहानी। अब आता है दीपक का कहानी। दीपक का कहानी में क्या होता है कि दीपक के 10 के बाद वो अपना पढ़ाई किया तो ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, सब चीज करने के बाद क्या वो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करने लगा। और यहाँ पे इसमें अंतर क्या हो गया कि वो जो था, यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना कि वो पैसा कमाने लगा, और ये उस लय में रह गया कि वो हमको भी जॉब की तैयारी करना है। तो इसी को बोलते हैं व्यवहार में परिवर्तन। यही है आपका अधिगम। ठीक है ना, अधिगम का मतलब यहाँ पे देखिए, आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेना तो ले लीजिए, हम इसके बारे में समझा दे रहे हैं कि अधिगम का शाब्दिक अभिप्राय है। ठीक है, कि व्यवहार में परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन और बदलाव कब होगा कि व्यवहार में ये तो होगा ना, व्यवहार होगा तो परिवर्तन और बदलाव जरूर होगा। ठीक है, क्यों व्यवहार परिवर्तन हुआ ना आशुतोष के साथ, उसने जनरल दुकान में किसी की दुकान में काम करा, आज उसके पास अपना दुकान हो गया, तो वहां पर वो स्टाफ रखने लगा, तो व्यवहार परिवर्तन हुआ ना, बदलाव हुआ ना। वही है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनुभव, वहां पे क्या अनुभव सीखा था, वहां अभ्यास किया, ये अनुभव, ये अभ्यास बहुत मायने रखता है जीवन में। ठीक है, और ये शिक्षण के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति का ज्ञान कौशल, अब वो जो दीपक कहानी वहां क्या, अभी शिक्षण के परिणाम से किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब इसका मतलब हम समझा रहे कि होता क्या है। ठीक है ना, देखिए इसमें क्लियर बोल रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए, हम तो साइड हो गए हैं। ठीक है, साइड हो गया, तो आप लोग देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। देखिए आपको हम इसके बारे में समझा रहे हैं, ये बदलाव कैसे आता है। ठीक है ना, यह एक ऐसी, देखिए इसके अनुसार हम बता रहे हैं कि लिखे गए टेक्स्ट में इसमें सर्कल दिए हैं। ठीक है ना, किए गए बताते सिखाते अनुभव, यहाँ पे देखिए अनुभव है ना, यहाँ पे अनुभव पे हम सर्कल किए हैं। देखिए जब हम अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को महसूस करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को महसूस करते हैं या किसी परिस्थिति से गुजरते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अनुभव होता है। अनुभव में क्या होता है कि हम कहीं से गुजरेंगे, तो गुजरने का मतलब क्या होता है, कहीं से भी मान लीजिए हमें चोट लगा, तो चोट कैसे लगता है कि अरे ये काम नहीं करते, तो वहां से गुजरे, अगर हम सही रहते तो आज हम ठीक रहते हैं। ठीक है, अनुभव, इसी को अनुभव बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए अभ्यास, अनुभव अभ्यास। देखिए अब जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, अब मान लो कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी चलाना सीखोगे तो अभ्यास करोगे तभी ना सीख पाओगे, है कि नहीं, बस वही चीज है। ठीक है, अभ्यास का मतलब समझा दिए। ठीक है, अब शिक्षण और ज्ञान, देखिए यहाँ पे शिक्षण है, यहाँ पे शिक्षण है और यहाँ पे ज्ञान है। ठीक है ना, देखिए इसमें आपको यही चीज समझना है कि शिक्षण और ज्ञान में होता क्या। ठीक है, जब हमें कोई कुछ सिखाता है या हमें कोई कुछ पढ़ाता है, ठीक है, शिक्षण का मतलब क्या हुआ, शिक्षा देना, और ज्ञान का मतलब क्या होता है कि हम प्राप्त करें किसी से, है ना। शिक्षण का मतलब होता है जैसे शिक्षा, हम आपको शिक्षण दे रहे हैं, ज्ञान आप हमसे ले रहे हैं। ठीक है ना, ज्ञान आप ले रहे हैं तो वही हो गया। ठीक है, अब चलिए अब इसका नतीजा होता है क्या, देखिए अब देखिए जैसे कौशल हो गया, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौशल क्या है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे कौशल ही है ना, कौशल से दृष्टिकोण और व्यवहार में भी अंतर आता है। देखिए इसका सीधा सीधी रूप है कि इन सब चीजों में परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के अंदर बदलाव आ जाते हैं। ठीक है ना, कैसे बदलाव आ जाते हैं, अब देखिए किसी व्यक्ति का बदलाव आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। देखिए कैसे व्यक्ति नया हुनर या काम सीख जाते हैं, व्यक्ति नया और काम हुनर सीख जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कौशल स्किल, अब जिस तरह आशुतोष का कहानी आपको हम बताएं कि वो किसी की दुकान में काम कर रहा था, तो वहां काम करते करते क्या कि वहां पे सीख गया, उसका हुनर था, वो सीखा, वो जाना,
कि हमें एक ऐसे सामान को रखना। जनरल स्टोर, किराना स्टोर क्या होता है? जनरल स्टोर होता है कि सारा चीज वहाँ पे मिल जाता है, फॉर्चून का दुकान हो चाहे जो भी हो। और देखा कि किराना स्टोर में क्या था, तो वहाँ पे वो अनुभव लिया। अनुभव लेने के बाद क्या किया, वो जान गया कि हमको इतना बजट लेके हमको करना है तो मेरा काम हो जाएगा, तो अपना दुकान खोल लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौशल, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्किल, ठीक है। अब चलिए दृष्टिकोण, अब जैसे एटीट्यूड पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना, एटीट्यूड या पर्सपेक्टिव, ठीक है। दृष्टिकोण में सोचने और देखने का नजरिया बदल जाता है, सोचने और देखने का नजरिया बदल जाता है। अब जैसे मान लो कि वो दुकान काम कर रहा था, उस समय क्या था, वो किसी के अंदर काम कर रहा था। अब दुकान अपना खोल लिया तो उसे सोचने का और देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? कि किसी दिन वो सोचे वो कहाँ करता था, आज वहां कहाँ काम कर रहा है ना। यही होता है सोचने और देखने का नजरिया में बदलाव, ठीक है। अब चलिए अस्थायी परिवर्तन। अब इसमें अस्थायी परिवर्तन भी होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अस्थायी परिवर्तन भी होता है। अस्थायी परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, हम बताते हैं। अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? परमानेंट चेंज, ठीक है ना। अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? परमानेंट चेंज, बदलाव कुछ समय के लिए नहीं बल्कि अस्थायी परमानेंट होता है, जो हमारे व्यवहार के हमें हमेशा जुड़ा होता है, ठीक है ना। जैसा हमारा व्यवहार, किसी का बिहेवियर ऐसा हो जाता है ना कि आप उसको अगर देखो तो हमेशा रूढ़ रहता है, कभी बदलाव आ ही नहीं सकता है, ऐसा होता है ना। लेकिन उसको बदलाव लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? अस्थायी परिवर्तन, ठीक है ना, जहाँ पे परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना, अस्थायी परिवर्तन में भी होता है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। चलिए अब इसके शब्दों में हम ये बता दें, आसान शब्दों में कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अनुभव और बार बार अभ्यास करने से जब हमारे सोचने का तरीका, हुनर और व्यवहार में ऐसा बदलाव आए जो हमेशा बना रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है ना। ये हमें क्या बोलता है? सिखाना। व्यवहार में परिवर्तन कैसा है? आप सीखोगे तब ना परिवर्तन आएगा। आज हम पढ़े तब ना हम आपको पढ़ा रहे हैं, बताओ। अगर हम आज कुछ किसी को सिखाएंगे तो उसको व्यवहार में परिवर्तन ही आएगा, किसी को कुछ सीख के, ठीक है। यही था टॉपिक। इसके आगे और हम टॉपिक बताएंगे, इसके आगे मतलब बहुत कुछ बताना अभी, ठीक है ना। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं बाद में हम। जय हिंद, जय भारत।